आज मैं आपको सारी लागत बता रही हूँ, है ना। जो अगर कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो वो मेरी मेहनत है, ठीक है। मैं कर रही हूँ, ये जुनून चढ़ा हुआ है अभी मुझे, ठीक है। मैं करूंगी, मुझे अपने ऊपर विश्वास है ना। मे भी आप लोगों को मैंने अंदर तक की बात बता दी है, इससे ज्यादा आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अभी तो हम फूड बिजनेस वालों की पोल खोलेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह के 6 बजे, लेकिन मैं 5:30 उठी थी आज और उठ के नहा ली। आज मुझे बालों को भी ना वॉश करना था, तो बस मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। और आज है गुरुवार, तो इनका वीकली ऑफ है, तो आज बहुत सारे काम हैं जो कि निपटाने हैं। और कल मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, ठीक है। जो 6 ऑर्डर्स रहते हैं मेरे पास वो तो थे ही, और ऊपर से अचानक से अर्जेंट में जल्दी वाले 2 ऑर्डर और आ गए थे। तो मैंने कहा यार फटाफट ऑर्डर पूरे करते हैं। मैंने उनको मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं प्लीज़ अर्जेंट है आज, तो प्लीज़ कर दो। तो मैंने फिर ले लिया, ठीक है। और शाम को मेरे पास 10 ऑर्डर्स थे, तो फिर मैंने कहा नहीं वीडियो नहीं बनाते हैं, वीडियो कल ही बनाएंगे। तो कल मेरे पास कुल 18 ऑर्डर्स थे सुबह और शाम को मिला के। और फिर मुझे सब्जियां भी लानी थी। आज मुझे ग्रॉसरी लेके आना है और बहुत से ज़रूरी काम। आज गुरुवार, तो मैं सोच रही हूँ अपना लाइसेंस बनवा लेती हूँ, बन जाए तो जोमेटो और स्विगी से जुड़ जाऊँ। और साथ ही में ईलू का भी कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम है, या तो पहले मैं वो करूँगी, मेरा लाइसेंस बाद की बात है, उसका ज़रूरी है, ठीक है। तो मे बी वो मैं करवाऊँगी। ग्रॉसरी भी लेके आनी है मुझे, है ना। पैकिंग मटेरियल भी अभी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि एक ही दिन में 18 ऑर्डर्स रहेंगे। तो एक 25 वाला जो पैकिंग मटेरियल है, जिसमें कि 25 थाली आती हैं, तो वो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो वो भी मुझे देखना है कि और थोड़ा सस्ते में पड़ जाए। बाकी मुझे और सर्च करना है कि बाकी आसपास के जो भी लोग हैं वो कैसे क्या प्राइस रख रहे हैं, क्योंकि वो मेरा टिफ़िन सेंटर तो है नहीं, है ना। तो इसलिए मुझे तो फिर लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है ना। तो और भी मुझे सर्च करना है और भी मुझे सीखना है मार्केट से। तो ये सारे काम रहेंगे, तो बहुत सारे काम हैं। और साथ में ऑर्डर्स भी हैं, 6 तो हैं ही हैं सुबह और शाम के, है ना। 6 कुल 12 तो हैं ही। अभी 15 दिन मैं बिजी हूँ, बाकी मैं फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद मैं जो है लूँगी तो बल्क ऑर्डर्स ही लूँगी। अभी बल्क वाले थे, इस वजह से मैंने ले लिया था। सिंगल ऑर्डर में अभी मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। एक ही रूट में 3 से 4 ऑर्डर होते हैं, तो मैं सिंगल ऑर्डर को लूँगी, वरना नहीं लूँगी। बाकी मुझे क्लाउड किचन का काम कंप्लीट करना है। तो गाइस, इनको मैंने जगा दिया है और नहाने के लिए भी बोल दिया है। मैं चाय चढ़ाती हूँ और भगवान को स्नान करवा के आती हूँ। सो गाइज, मेरा जो हमारी चाय वाय है वो हो गई है। अब मुझे काम करना है। मैं आ गई हूँ किचन में ऑर्डर्स प्रिपेयर करने के लिए। तो आज के मेन्यू में क्या है वो मैं बताती हूँ। सुबह देखो राइस नहीं देती हूँ, तो राइस की जगह पे एक सब्जी हो गई, रायता हो गया, एक मिर्ची के टिपोरे ऐसे होते हैं, और 5 रोटी मैं दे देती हूँ, ठीक है। तो आज के मेन्यू में मैं क्या ऐड करने वाली हूँ और कैसे मैं उसमें प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा करती हूँ अपना भी, ठीक है। मैं बहुत कम में थाली दे रही हूँ हर किसी को जो भी ले रहा है ना, लेकिन बल्क ऑर्डर है, इस वजह से मैंने उनके कम कर रखे हैं, है ना। अब उसमें से मैं अपने लिए थोड़ा सा बचाने का क्या प्रयास कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ वो बताती हूँ। मंडी से सब्जियां लाती हूँ, तो सब्जियां हमारे यहाँ काफ़ी सस्ती हैं। तो मैं अभी बताती हूँ कि एक सब्जी मैं कितने में बनाऊँगी, ठीक है। आटा 1 से 1.5 किलो लगता है, तो उसमें कितनी रोटी बनती है और उसकी क्या। तो मैं धीरे धीरे करके, आप जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना ये वाला, तो थोड़ा थोड़ा शेयर करूंगी कि हम ऐसे जो है बचा सकते हैं। और रायते में कैसे बचता है वो भी मैं बताऊंगी, सब्जी में कैसे बचता है, और आटे में कितना लगता है, कि भाई पूरा मैं बताऊंगी कि पूरी थाली मैंने कितने में प्रिपेयर की। हाँ देखो, पैकिंग मटेरियल का थोड़ा सा 10 रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है, तो फिर प्रॉफिट कम हो जाता है। 50 की जगह 40 या 30% फिर आपको हो सकता है। डिलीवरी चार्ज लगने के बाद भी मैं कैसे थोड़ा बहुत बचाने का प्रयास कर रही हूँ, चलो बताती हूँ।
सो गाइज आज बनने वाली है आलू पालक, लेकिन आलू पालक भी बिल्कुल अलग तरीके से बनने वाली है। ग्रेवी रहेगी, पालक पनीर वाली जो ग्रेवी होती है ना, उसमें आलू डलेंगे पनीर की जगह पे। अब ये कितने कितने के पड़े मुझे मैं बताती हूँ। देखो टमाटर 20 रुपये किलो है, तो 4 से 5 मैंने टमाटर लिए हैं। तो ये 5 रुपये के टमाटर, 2 हरी मिर्च डाली है तो 1-2 रुपये की मान लो, ठीक है, 7-1 रुपये का ये हो गया। 10 रुपये की 2 पालक की गड्डी आई थी मंडी से, तो उनको धो करके उनकी प्यूरी बना लिए। ये 20 रुपये किलो आलू हैं, तो उनमें से मैंने 4-1 आलू लिए हैं, उन्हें छोटा छोटा कट किया, क्योंकि फिर आलू का ज़्यादा टेस्ट नहीं आना चाहिए, टेस्ट पालक का आना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये 5 रुपये के आलू हैं, तो 5 के ये, 10 के ये और 6-7 की ये मान लो, इस तरीके से है। और फिर ऑयल लगेगा, थोड़े बहुत मसाले लगेंगे। तो एक सब्जी, ये सब्जी 6 बंदों में जाएगी। ये सिर्फ 1 या 2 बंदों के लिए नहीं है, 6 बंदों में जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी रहेगी, ठीक है। सो गाइज़ कुछ लोगों को रेसिपी भी चाहिए होती है, तो चलिए सब्ज़ी की रेसिपी देते हैं। मैंने ये ऑयल लिया है, इसमें मैं आलू डालूंगी और फ्राई करूंगी, ताकि फ्राई होके थोड़े से आलू पक जाएं। बाकी ग्रेवी में इन्हें हम पकाएंगे, तब तक में आटा लगा लेते हैं। सो गाइज़ ये करीब 1 किलो आटा होगा, ठीक है। तो ये 6 जनों की रोटी मुझे बनानी है, 5 रोटी के हिसाब से। मैं थोड़ा पतला बनाती हूँ, पतली पतली मेरे हाथ से बनती है, ठीक है। तो ये आटा मुझे जो है 32 रुपये में जो है पड़ा है। तो 1 किलो आटा 32 रुपये का, जिसमें कि मैं 6 लोगों की रोटी कर दूंगी। सो गाइज मैं यूज़ लेती थी लक्ष्मी भोग आटा, जो इसका की प्राइस है 10 किलो 380 रुपये का। लेकिन वो मुझे थोड़ा इसलिए पसंद नहीं आता था, क्योंकि उसमें इल्लियाँ होती हैं, इल्ली नहीं होती हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। फिर हमने लिया कि भाई चलो आटा चेंज करते हैं, तो हमने लिया श्री आटा। हमें किसी ने बताया ये ठीक है ना, शॉप वाले भैया ने। तो श्री आटा जो है 328 का ही 10 किलो आया हमारे, और वो बिल्कुल लक्ष्मी भोग टाइप का ही है, और उसमें इल्ली भी नहीं है ना। तो लक्ष्मी भोग आटा जो है 1 किलो 38 रुपये का पड़ता है, और ये जो श्री आटा है मुझे 32 का ही पड़ने लग गया है ना। तो ये 32 रुपये का आटे में 6 बंदों की रोटी बनेगी, ठीक है। तो मैं सारी प्राइस बता रही हूँ आपको। रायता कितने में मैं करती हूँ, रायता बहुत ही सस्ते में, रायता जो है 3 से 4 रुपए में पर पर्सन हो जाता है। कैसे मैं बनाती हूँ रायता, छाछ से। तो छाछ में बूंदी डालती हूँ, है ना। तो मतलब 30 रुपए के रायते में मैं 8 लोगों का रायता निकाल देती हूँ, है ना। हम भी 2 जने खा लेते हैं, 6 थाली भी चली जाती है, या 1 एक्स्ट्रा भी चला गया, तो ऐसे। तो इस तरीके से प्राइस जो है हमारा होता है, जिसमें कि 10 रुपए की ये थाली भी होती है, और डिलीवरी चार्ज भी निकलता है। उसके बाद भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकलता है। ये मैं सिखाने के लिए बता रही हूँ, है ना। इतना डिटेल में आपको कोई दुनिया में नहीं बताएगा। तो जो तेल बचा था ना आलू फ्राई करने के बाद, उसमें मैंने डाल दिया है लहसुन, क्योंकि उन लोगों को प्याज लहसुन चलता है, इस वजह से मैंने आज डाल दिया। हमारा तो फास्ट है, तो हम तो ये सब्ज़ी खा नहीं पाएंगे, तो मैंने कहा चलो डाल देते। तो यहाँ पे जीरा, राई, हींग तड़का ली, लहसुन पक गया तब टमाटर की प्यूरी डाल दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी। अब बेसिक मसाले डाल दूँगी, जो कि धनिया, नमक और मिर्ची पाउडर हुआ, है ना। इसको अच्छे से पका लेंगे, और जब तेल छोड़ देगी ये प्यूरी, तो पालक की प्यूरी डाल देंगे। इसे भी अच्छे से पका लेंगे, और थोड़ी बहुत ये पक जाएगी तब हम ये फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे, ठीक है। इसको भी अच्छे से पका लेंगे ढककर, बिल्कुल सेम आंच पे। तो बस आलू पालक की सब्ज़ी बन जाएगी। सो गाइस अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। आज जो है अचार दूंगी, काफी दिनों से उनको अचार नहीं दिया है। तो ये पालक वाली सब्जी, आलू पालक की, रायता जाएगा, रोटियां जाएगी, अचार जाएगा, सैलेड जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में मैं रोटियां बेच रही हूँ, साथ साथ में मेरा ये फोन भी रहता है, जहाँ पे मेरी जस्ट ऐसे लीड्स आती रहती है, तो वो भी साथ साथ में चेक करती रहती है। और साथ साथ में बातें भी करती रहती हूँ, जो भी कॉल आते हैं ना, उनको अटेंड करती हूँ, उनसे डील करने का प्रयास करती हूँ। ये देखिए ये रोटियां हैं, ये करीब 35-36 रोटियां हैं, है ना। 32 रुपये का आटा, है ना। और गैस मान लो, बटर मान लो, ऐसे करके आप कुछ काउंट कर सकते हो। मैं पूरा काउंट करूँगी तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। अभी क्या है कि मुझे मशीन भी लेनी है कि कितने किलो आटा लग रहा है, कितने ग्राम क्या लग रहा है, तो उससे मुझे और आकलन हो जाएगा सही से, तब मैं और अच्छे से बता सकती हूँ। तो ये देखिए ये रोटी है, पतली पतली रोटियाँ हैं, 5 रोटी जाएंगी एक बंदे को, तो ये 35 हैं। अभी तो 6 थाली जानी है। आज मैंने सुबह का ऑर्डर कुछ लिए नहीं है, शाम को देखते क्या रहता है, 6 ही रहते हैं या बढ़ जाते हैं, तो देखते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि एक सब्जी और ऐड कर दूँ, हो सके तो मैंने क्या किया, कल हम मंडी से लेके आए थे 10 रुपये की तर ककड़ी की भी सब्जी बना सकते, तो 10 रुपये में किलो आ गई थी। तो 10 रुपये की तर ककड़ी कुकर में बनाते हैं, तो देखो ऑयल, मसाले और गैस मिला के 30 में कंप्लीट हो जाए, है ना।
और क्योंकि देखो अगर आपको गैस बचानी होती है तो कुकर में बनाओ और ढक के बनाओ, और जो है बिल्कुल मध्यम आंच पे बनाओ या सेम आंच पे, जिससे गैस की बचत होती है। ठीक है, कुकर में तो बहुत ही जल्दी बन जाए, तो ये है। तो ऐसा सोच रही हूँ, या फिर क्या करूँ मैं, नहीं तो क्या है कि मैं मिर्ची की सब्जी भी देती हूँ। तो मिर्ची की सब्जी क्या है कि मिर्ची के टिपोरे सबको पसंद आते हैं, बेसन वाले मैं बनाती हूँ, जो कि 15 रुपए की पाव एक दूसरी मंडी से ली थी, लेकिन कल मंडी में देखो 20 रुपए की आधा किलो मिल गई। तो 10 रुपए की पाव में ना मिर्ची के टिपोरे बन जाते हैं, और गैस वैस मान लो तो बहुत सस्ते में मिर्ची के टिपोरे भी पड़ जाते हैं, जब तक कि मिर्ची सस्ती है। जब कोई सब्जी महंगी हो जाती है तो थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन जब आप फूड बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ऐसे में आपको क्या है कि जो सीजनल सब्जियां सस्ती है ना, वो जो है आपको देनी होती है, और उनको भी इस तरीके से बनाओ कि लोगों को ये ना लगे कि पसंद नहीं आ रही है या ये वो, तो फिर आपका प्रॉफिट हो। इस तरीके से मैं कर रही हूँ, अभी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं थाली बहुत ज़्यादा सस्ती दे रही हूँ, तो फिर मैं किसी तरीके से प्रॉफिट करने का सोच रही हूँ, सीख रही हूँ, धीरे धीरे सीख रही हूँ। अब मैं कर लेती हूँ पूरे घर की सफाई। तो गाइस मैं कर रही हूँ अब सफाइयाँ। मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि वीकली ऑफ था, तो हम थोड़ा सा बैठ गए बाहर, है ना, थोड़ी सी प्लानिंग करने लगे ऐसे करके। और जो है वरना मैं 7 बजे तक सफाई कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ 7:30 तक, तो मैं जल्दी इस टाइम पे फ्री हो जाती हूँ, तो मैं अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ। कल मैंने वीडियो बनाई नहीं, तो आज वीडियो एडिट का काम नहीं है मेरा। तो अब मैं सफाइयाँ करके, ये हमें कथा भी करनी है क्योंकि हमारा आज फास्ट है पूर्णिमा का, है ना, तो उसके लिए मैंने इनसे केले वगैरह मंगाए। कल मैं लाना ही भूल गई मंडी से कि भाई केला चाहिएगा पूजा में। तो चलो भैया सफाइयाँ करते हैं। तो गाइज मैंने बना दी है अचारी करेला, बना रही हूँ। ये भी 10-1 रुपए का ही है, क्योंकि कुछ हमने हमारे लिए बना लिया था, तो आज मैंने सोचा इन लोगों को थोड़ी सी एक अलग देती हूँ, अचारी करेला टाइप, देख के देखते हैं पसंद आती है या नहीं आती है। सो गाइज ये है 15 रुपए की छाछ। कभी अमूल की यूज लेते हैं, कभी सरस की, जो इनको मिलता है वो ले आते हैं। ये 10 रुपए की बूंदी का पैकेट है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलेगा, और ये 6 नहीं 8 लोगों के लिए रायता हो जाएगा। देखना 6 लोगों को मैं डालूंगी प्लेट में, उसके बाद हम दोनों का भी बच जाएगा। तो ये 1 लीटर वाला भगोना है, तो उसमें मैं डाल के फ्रिज में रख दे रही हूँ। और जब मुझे पैक करनी होगी तब मैं नमक वमक डालूंगी, वरना क्या होता है ना कि छाछ खट्टी हो जाती है नमक डालने से, दही या छाछ। देखो गिर ना जाए। ये वाली बूंदी से इतना टेस्टी रायता बनता है ना कि पूछो मत। गीला तो नहीं था तो। सो गाइज एंड टाइम पे वापस से मुझे रोटियां बनानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जिनके यहाँ पे हमारी थाली जाने वाले हैं, तो उन्होंने 6 एक्स्ट्रा रोटी का ऑर्डर और दिया है, तो एक्स्ट्रा रोटी बन रही है, तो उसके एक्स्ट्रा प्राइस देंगे वो। सो गाइज अब मैं लगा रही हूँ थालियाँ। तो देखो ये थाली में आज है क्रिस्पी बेसनी करेले, लहसुनी आलू पालक है, लहसुन बिना के भी बनाते हैं हम लोग, सैलेड है, अभी प्याज भी जाएगा, और अब ये देखिए रायता डाल दी, और 5-5 रोटी पूरी कंप्लीट होती है, उसके बाद मैं बताती हूँ। सो गाइज ये है हमारा आज का मेन्यू। आज के मेन्यू में मैं पूरा बता देती हूँ क्या क्या है। तो ये देखिए, ये है हमारी थाली, जिसमें कि लहसुनी आलू पालक है, क्रिस्पी बेसनी करेले हैं, रायता है बूंदी का, और साथ ही में है सैलेड और 5 रोटी। अगर कोई चाहे कि जैन फूड चाहिए तो जैन फूड भी अवेलेबल है। सो गाइस तैयार है हमारा आज सुबह का ऑर्डर, जिसमें कि एक्स्ट्रा रोटी भी रही है।
गाइज ऑर्डर हमने डिलीवर कर दिया। ठीक है, आज मैं आपको सारी लागत बता रही हूँ, है ना। जिन लोगों को ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए। मैं भी सीख रही हूँ यार, मेरा ये अंदाजा सही है या नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन एक मैं छोटा सा आकलन जो है लगा रही हूँ कि मेरा मटेरियल कितना लगा, पैकिंग, डिलीवरी और ग्रॉसरी। ठीक है, और उसके बाद आपको ये सारा मैं लागत बता देती हूँ कि 6 लोगों का खाना मैंने कितने में बनाया। ठीक है, अब वो आपकी सिटी में क्या प्राइस है डिलीवरी का, आपकी सिटी में क्या प्राइस है एक थाली का, वो आपके अकॉर्डिंग होता है। तो मैं बताती हूँ, देखो मैं ये सारा लागत सब्जी मंडी से हम लाते हैं, सब्जी तो वो बहुत ही सस्ती मिलती है हमारे जयपुर में, है ना। तो इस तरीके से सारा मैं आप लोगों को बता दिया, साथ साथ में कि भाई रायता इतने का पड़ा ये वो। तो अब मैं पूरा बताती हूँ। ठीक है, मैं चैट जीपीटी में डाल देती हूँ कि भाई ये हुआ, तो चैट जीपीटी जो है सारा हिसाब किताब है ना वो तो मैं बता देती हूँ भैया, मैं एक एक चीज लिख देती हूँ कि भाई इतने की मेरी है, इतने की मेरी है, इतने मेरी, मेरे को लागत प्रॉफिट सब पता हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो चैट जीपीटी में मैंने डाला, तो मैंने आपको पालक की सब्जी का भी आपने पीछे आप देखना के बताया था, तो 6 जनों के लिए खाना गया है। तो 6 जनों के लिए आलू पालक की सब्जी बनी 50 रुपए की, है ना, क्योंकि पालक टमाटर और आलू दोनों ही बहुत सस्ते थे, तो गैस ऑयल और मसाले ऐड करके। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी ने मुझे बताया। ठीक है, एक करेले की सब्जी थी, तो करेले भी ज्यादा के नहीं थे, 10-1 रुपए के थे, है ना, क्योंकि मैं लेके आई थी तो 20 रुपए के 1 किलो दिए थे, है ना। उसमें से कुछ बन गए थे हमारे, कुछ बचे थे, तो ये मैंने ये वाले बना दिए। तो इसमें 40 रुपए के आप मान लो करेले की सब्जी 6 जनों के लिए। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति आप निकाल सकते हो। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया 25 रुपए का मैंने रायता बनाया 6 लोगों के लिए, 15 की छाछ और 10 की बूंदी। ठीक है, फिर 10 रुपए का सलाद। देखो खीरा हमारे यहाँ अभी इतना सस्ता है कि पूछो मत, 20 रुपए किलो भी मिल रहा है। कल तो मंडी में 10 रुपए किलो ही था, उससे पहले तो हम 20 रुपए किलो लाए थे, तो कल 10 रुपए किलो ही था। और एक ककड़ी में आपके 4-4 पीस में डालती हूँ, बाकी प्याज के पीस डालती हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके 5 रुपए का खीरा लगता है और 5 रुपए का ही प्याज लगता है, तो 10 रुपए का सलाद। ठीक है, और 44 जो रुपए है हमारे वो डिलीवरी में लगे। हर दिन बदलता है, कभी 57 लग जाते हैं, कभी 44 लग जाते हैं, आज हमारे 44 लगे। ठीक है, और 10 रुपए की ये प्लेट्स, तो 60 रुपए की पैकिंग, है ना। तो ऐसे कुल करके आप काउंट करें अगर हम, तो मे भी 300 रुपए में, मैं ज्यादा बता रही हूँ। ठीक है, चैट जीपीटी में शायद आया 289 के करीब आया मेरी पूरी ये लागत, है ना। मैं भी यही बताया था चैट जीपीटी में, तो मैं मानती हूँ 300 रुपए। 300 रुपए में मैंने 6 थाली जो है पैकिंग और डिलीवरी के साथ तैयार कर दी। ये बचत जो भी मेरी हो रही है वो क्यों हो रही है, मेहनत क्योंकि मेरी है। जो अगर कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो वो मेरी मेहनत है। ठीक है, अगर मैं इसमें वर्कर लगाऊं तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, है ना, इवन लॉस हो जाएगा। तो अभी शुरुआती दौर है, तो इस वजह से मैं ही कर रही हूँ। हालांकि ये बोलते हैं कि भाई इनके ना कैंटीन में रोटी की मशीन है ना, तो इन्होंने कहा था वो ले लेते। मैंने कहा अभी नहीं, अभी बिल्कुल शुरुआती दौर है ना। और ये मैं शौक में कर रही हूँ, ये जुनून चढ़ा हुआ है अभी मुझे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो पहले से ही मैं 35-40 हजार की मशीन क्यों ले लूँ, जब तक कि मैं कर सकती हूँ तब तक मैं करूंगी, मुझे अपने ऊपर विश्वास है ना। तो मुझे अपने ऊपर इतना एतबार है कि मैं मेहनत से पीछे नहीं हट सकती। तो ये है, और अभी मुझे बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है इसलिए। ठीक है, फिर सिंगल ऑर्डर में कोई प्रॉफिट नहीं होता है। अभी मेरी 6 थाली एक जगह पे जा रही है, तो डिलीवरी भी मेरी बच रही है ना। एक ही जगह पे जाती है तो 44 रुपीज ही लगते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो हो रहा है। तो मे भी आप लोगों को मैंने अंदर तक की बात बता दी है, पेट के अंदर तक की निकाल के बता दी है। इससे ज्यादा आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अभी तो हम फूड बिजनेस वालों की पोल खोलेंगे ये तो सीरीज चल रही है, अभी तो पहला कुछ शुरुआती बातें हैं। बाकी ये जैसे बताया कि सब्जी मंडी में बहुत सस्ती सब्जियां मिल रही हैं। सब्जी सस्ती मिल रही है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बुरा माल मिल रहा है, अच्छा माल मंडी हमारी मंडी में सही मिलती है। लाल कोठी मतलब खीरा अगर 20 या 10 रुपीज का भी मिल रहा है ना, तो वो अच्छी क्वालिटी का हम खा रहे हैं। वो मैं हमेशा से वहीं से लाते आई और अपन वही सब्जियां खा रहे हैं, है ना। लेकिन उसमें और गंदी सब्जियां भी मिलती हैं 10-10 रुपए वाली, वो मेरे से नहीं ली जाती है भैया, वो तो मैं ले ही नहीं सकती। मैं जो मैं खाऊंगी वही मैं लोगों को दूंगी। थोड़ा ढूंढना पड़ता है, हाँ। छानबीन करते हैं पूरे। और हमें क्या है कि टाइम रात को है, तो रात को थोड़ी और सस्ती हो जाती है। हम सुबह जा नहीं सकते, हमें टाइम ही नहीं है, तो रात को वो लोग भी सस्ती रहते, क्योंकि उन लोगों को भी घर जाना होता है।
हाँ, तो क्वालिटी भी अच्छी आती है और सस्ती भी और आती है। अगर वो सस्ता नहीं देंगे तो फिर उनका माल सड़ जाएगा अगले दिन तक, तो वो सारा निपटा के ही जाते तो हैं। हम 9 बजे के आसपास जाते हैं, रात को 9 बजे के 8:30 या 9 कभी। तो बेस्ट प्राइस मिल जाता बेस्ट प्राइस मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी। तो ये रहा आज की वीडियो, यहीं पे समाप्त करते हैं। आज मैंने बहुत बड़ी नॉलेज जो है आप लोगों को दे दी है कि ये ऐसे ऐसे मैंने किया और इतना मेरा पैसा लग रहा है। अब मैं कितनी की थाली ये दे रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, दूर दे रही हूँ मैं, काफ़ी दूर दे रही हूँ। और जो भी है सब मेहनत का है, उनको भी मेहनत लगती है। बस प्रॉफिट मेरी मेहनत का हो रहा है क्योंकि मैंने वर्कर्स नहीं लगाए हुए हैं अभी, तो ये है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।